वन पंच मैन साइटामा सीजन 1 एपिसोड 4। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि पब्लिक प्लेस में खड़े होकर चिल्ला रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम काम क्यों करें, हमें खाना खाने के लिए भी पैसे चुकाने पड़ते हैं और साथ ही अमीर लोग मोटे होते जा रहे हैं और गरीब लोग मरते जा रहे हैं। ऐसा भेदभाव क्यों है, ये कैसी आज़ादी है। और वो कहता है कि हम सब काम के गुलाम बन चुके हैं, भला काम करना किसे पसंद होगा। जिसके बाद वो अपना नाम हैमरहेड बताता है और वो कहता है कि मैं इस सोसाइटी को बदल दूंगा और एक नई सोसाइटी बनाऊंगा जिसके अंदर जिसका काम करने का मन हो केवल वही काम करे और बाकियों को सपोर्ट किया जाए और उस सोसाइटी का लीडर मैं बनूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता और सब अपना काम कर रहे होते हैं और सिविलियंस उनकी बातें इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद हैमरहेड कहता है कि जेनेरो इस टाउन का सबसे अमीर आदमी है और हम उसका पेंट हाउस तोड़ देंगे। जिसके बाद ये लोग हमारी सीरियसनेस को समझेंगे। जिसके बाद वो सब पेंट हाउस को तोड़ने के लिए निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हैमरहेड और उसकी टीम एक पेंट हाउस के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हैमरहेड कहता है कि उसने ये पैसा सही तरीके से नहीं कमाया होगा, इसे तबाह कर दो। जिसके बाद हैमरहेड की टीम का एक मेंबर अपने सूट की मदद से उसे तबाह कर देता है और वो पूरा पेंट हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद उसकी टीम मेंबर को पता चलता है कि उन्होंने गलत पेंट हाउस को तबाह कर दिया है और वो हैमरहेड से कहता है कि बॉस, ये जेनेरो का पेंट हाउस नहीं था, ये तो किसी और का पेंट हाउस था। जिसके बाद हैमरहेड कहता है कि हमने कोई गलती नहीं की, चलो जेनेरो के पेंट हाउस की तरफ चलते हैं। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे की मदद कर रहा होता है और वो उसे उसका बलून निकाल कर दे रहा होता है जो कि एक पेड़ में फंसा होता है। जिसके बाद वो बच्चा उस बाइसिकल वाले आदमी को थैंक्स बोलता है और वो बाइसिकल वाला आदमी अपनी बाइसिकल को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें साइटामा दिखाया जाता है जो कि अपने घर में सो रहा होता है और उसकी एकदम से आंखें खुलती हैं और फिर वो टीवी पर न्यूज देख रहा होता है कि सिटी एफ के अंदर एक लंबी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और कुछ लोग हैं जो कि खुद को पैराडाइजर्स बताते हैं, उन्होंने ही उस बिल्डिंग को तबाह किया है। और न्यूज पर यह भी बताया जाता है हालात हमारे हाथ से बेकाबू होते जा रहे हैं और हमें उसके लीडर का भी नाम पता चल चुका है जो कि क्लास बी का एक विलन है और उसका नाम हैमरहेड है। और फिर न्यूज रिपोर्टर ये बताती है कि पैराडाइजर्स ने उनके टीवी चैनल को ये न्यूज भेजी है कि वो ये दंगे तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक कि हर बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल जाती। साइटामा ये सब सुन रहा होता है और वो कहता है कि मेरा इस सबसे क्या लेना देना। लेकिन तभी टीवी पर न्यूज रिपोर्टर बताती है कि वो सब गैंग मेंबर्स टकले हैं जिससे वो और भी ज्यादा खतरनाक दिखते हैं। और इसे सुनकर साइटामा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं हीरो हूँ और मैं लोगों को बचाता हूँ और ये मेरा नाम खराब कर रहे हैं। क्योंकि साइटामा सोचता है कि उन लोगों ने उसका लुक चुरा लिया था, इसलिए वो जल्दी से अपनी सुपर हीरो ड्रेस पहनता है क्योंकि वो लोग उसे विलन बना रहे थे। इसके बाद साइटामा उनको मारने के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि सिटी के अंदर बहुत तबाही मची होती है और पुलिस वाले भी उन पैराडाइजर्स को नहीं रोक पा रहे थे और वो सब चीज डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बाइसिकल वाला बंदा फिर से आता है और वो खुद को वुमेन राइडर बताता है और वो कहता है कि वो एक सुपर हीरो है। जिसके बाद वो उनसे लड़ता है लेकिन पैराडाइजर्स उस वुमेन राइडर को हरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब हमें जेनेरो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी बिल्डिंग में होता है और उसका वर्कर उसके पास आकर कहता है बॉस, आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि आतंकवादी यहाँ पर आने वाले हैं। जिसके बाद जेनेरो कहता है कि अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और सुपर हीरो आता है जिसका नाम सोनिक होता है और वो जेनेरो से कहता है कि मैं उन पैराडाइजर्स को संभाल लूंगा। वो बस एक नौसिखियों का ग्रुप है जिन्हें कुछ एक्सपेरिमेंटल सूट्स मिल गए हैं। उसके बाद हम पैराडाइजर्स को देखते हैं जो कि जेनेरो की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि पैराडाइजर्स आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर सोनिक आ जाता है और सोनिक वहाँ पर कहता है कि मुझे जेनेरो ने भेजा है और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरा अब तक कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं बचा है और जिसको भी अपनी जान प्यारी हो वो यहाँ से जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पैराडाइजर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागते हैं। अब हम देखते हैं कि सोनिक अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और वो अपनी तलवार की मदद से पैराडाइजर्स के सभी मेंबर के सर काट देता है और लास्ट में वो हैमरहेड को मारने के लिए जाता है लेकिन हैमरहेड बच जाता है। जिसके बाद हमें सोनिक और हैमरहेड के बीच एक फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसके अंदर सोनिक अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके हैमरहेड को हरा देता है। जिसके बाद सोनिक को ऐसा लगता है कि उसने हैमरहेड को मार दिया है लेकिन हैमरहेड जिंदा होता है और वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि हैमरहेड जंगल में भाग रहा होता है और तभी उसके सामने साइटामा आ जाता है क्योंकि वो उसे ढूंढ रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जेनोस का सीन दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर कुसैनो के पास था क्योंकि पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि कार्नेज कबूटो ने जेनोस की बॉडी में बहुत नुकसान पहुंचाए थे और वो उन्हें ठीक करवाने के लिए डॉक्टर कुसैनो के पास चला गया था। जिसके बाद वो डॉक्टर कुसैनो से बताता है कि मास्टर साइटामा ने 2 बार मेरी जान बचाई है। जिसके बाद डॉक्टर कुसैनो कहते हैं कि साइटामा बहुत ही पावरफुल होगा तो जेनोस कहता है कि हाँ, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद डॉक्टर कुसैनो जेनोस से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नए मैकेनिकल पार्ट्स बना रहा हूँ और जब वो कंप्लीट तैयार हो जाएंगे और जब तुम उन्हें पहनोगे
करोगे तो तुम साइटामा से भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और शायद तुम उसे भी हरा दो, जिसे सुनकर जेनोस चौंक जाता है। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है। हैमरहेड साइटामा से पूछता है कि क्या तुम पैराडाइजर्स में भर्ती होने के लिए आए हो। साइटामा हैमरहेड से कहता है कि मैं तो तेरी खोपड़ी तोड़ने यहाँ पर आया हूँ, जिसे सुनकर हैमरहेड गुस्सा हो जाता है और वो साइटामा के ऊपर एक जोरदार पंच से हमला करता है, लेकिन साइटामा को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद हैमरहेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक्सपेरिमेंटल सूट को फुल पावर पर इस्तेमाल करता है, जिससे वो साइटामा पर हमला करता है, लेकिन साइटामा उस हमले को आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद साइटामा हल्का सा पंच हैमरहेड को मारता है और उसका एक्सपेरिमेंटल सूट चूर चूर हो जाता है, जिससे हैमरहेड पूरी तरह से नंगा हो जाता है। और फिर साइटामा उससे कहता है कि अब गुंडागर्दी मत करना और वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद हैमरहेड वहां से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि साइटामा उसे हराकर घर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर सोनिक आ जाता है और वो साइटामा को रोक लेता है और वो उससे कहता है कि हैमरहेड कहाँ गया। तो साइटामा से बताता है कि वो उस तरफ भागा है। जिसके बाद सोनिक साइटामा को टकला देखकर उसे भी पैराडाइजर्स का ही टीम का मेंबर समझता है और वो उस पर भी अटैक कर देता है, लेकिन साइटामा उसके दोनों अटैक को डॉज कर देता है। जिसके बाद सोनिक को ये अच्छा नहीं लगता और वो साइटामा से कहता है कि मैं बचपन से ही निंजा विलेज में बड़ा हुआ हूँ और मैंने बचपन से ही अपनी टेक्निक्स पर काम किया है ताकि मैं उन्हें और बेहतर बना सकूं, और तुमने मेरे दोनों हमलों को आसानी से डॉज कर लिया और तुम उनसे बच गए। जिसके बाद साइटामा उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, और वो उससे कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं पैराडाइजर्स का मेंबर नहीं हूँ, मैं तो बस एक हीरो हूँ जो कि मजे के लिए हीरो बना है। सोनिक कहता है कि मैंने पहले कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना, और सोनिक साइटामा से कहता है कि तुम कोई भी हो मैं तुमसे लड़ूंगा। जिसके बाद सोनिक साइटामा को अपनी तेज स्पीड दिखाता है और वो कहता है कि क्या तुम मुझे देख भी पा रहे हो। जिसके बाद सोनिक उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन साइटामा आसानी से उसे देखकर कहता है कि मुझे घर जाना है, जिसे देखकर सोनिक चौंक जाता है। अब हम देखते हैं कि सोनिक वहां पर रुक जाता है और वो साइटामा से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो उसे अपना नाम साइटामा बता देता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा और मुझे इस चीज का बदला तुमसे लेना है। जिसके बाद वो निंजा उसे अपना नाम, स्पीड और साउंड सोनिक बताता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हमें साइटामा दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर था और वो जेनोस को उस निंजा के बारे में बता रहा होता है। अब हम देखते हैं कि साइटामा जेनोस से कहता है कि वो मुझे अपना दुश्मन बनाकर चला गया, लेकिन पता नहीं वो कौन था। जिसके बाद साइटामा जेनोस से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने घर वापस जाओ, तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो। जिसके बाद जेनोस से कहता है कि मास्टर साइटामा मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी है, मुझे भी आपके जैसा पावरफुल बनना है। तो साइटामा उससे कहता है कि अभी तुम घर चले जाओ, मुझे कुछ परेशानी है जो कि मुझे सोल्व करनी है। जिसके बाद जेनोस उससे पूछता है कि आपको क्या परेशानी है, तो साइटामा उसे बताता है कि कोई मुझे नहीं जानता, और साइटामा कहता है कि मुझे 3 साल हो गए हैं हीरो बने हुए और अब तक मैंने बहुत सारे विलन्स और एविल ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी तक भी मुझे कोई नहीं जानता। और वो जेनोस को बताता है कि अब तक तो बहुत सारे लोग मेरे फैन होने चाहिए थे, और वो उससे कहता है कि आज उस निंजा ने मुझसे कहा कि मैंने कभी तेरे बारे में नहीं सुना, और तो और शहर के सब लोग मुझे पैराडाइजर्स का मेंबर ही समझ रहे थे। जिसके बाद जेनोस कहता है कि आप सही कह रहे हैं, आज न्यूज में भी कोई खबर नहीं आई आपके और सोनिक की फाइट के बारे में, बल्कि पैराडाइजर्स को हराने का सारा क्रेडिट तो मोमिन राइडर ने ले लिया। जिसके बाद जेनोस साइटामा से पूछता है कि क्या आपने हीरो रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, और वो कंप्यूटर के ऊपर हीरो एसोसिएशन कम्युनिटी सेंटर साइट को खोलता है और उस साइट के ऊपर एक नोटिस लिखा होता है, तुम्हें किसी भी हीरो एसोसिएशन के लोकल सेंटर में जाकर एक टेस्ट देना होगा, और अगर तुम कट ऑफ पास कर लेते हो तो तुम्हें एक हीरो रजिस्ट्री मिल जाएगी, जिसके बाद तुम एक ऑफिशियल हीरो बन जाओगे। अब हम देखते हैं कि साइटामा कहता है मुझे ये सब पता ही नहीं था। इसके बाद साइटामा जेनोस से पूछता है कि क्या तुमने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो जेनोस उससे कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तब साइटामा जेनोस से कहता है कि तुम मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करवा लो, हम दोनों एक साथ वहां पर जाएंगे और मैं तुम्हें अपना शिष्य भी बना लूंगा। इसके बाद जेनोस मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल के अंदर हैमरहेड दिखाया जाता है जो किसी से माफी मांग रहा होता है, और वो उससे कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो आदमी उसे फिर भी मार देता है। और हम देखते हैं कि वो 2 लोग होते हैं जो कि वही लोग थे जिनकी ऑर्गेनाइजेशन से हैमरहेड और उसकी टीम ने वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल सूट चुराए थे, जहां पर वो दूसरा बंदा कहता है कि वो सूट हमने खुद चोरी होने दिए थे ताकि हम उनका फील्ड डेटा ले सकें, और वो हैमरहेड को मार देते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि हैमरहेड मर गया, लेकिन हैमरहेड फिर से बच जाता है। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है साइटामा पर, जो कि अपने हीरो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भर रहा होता है, और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो।